मैडम यहाँ की सड़कों का हाल कैसा है? बहुत गंदगी है यहाँ पे। लपालप सड़कें हैं तो उनको सुधारना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। पर एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। खुद कीचड़, जहाँ देखो यहाँ रोड पे कितना कीचड़ है, यहाँ पास में ही भरा हुआ है। राज्य सरकार में बहुत पैसे आ रहे हैं केंद्र में, उनको सुधारना चाहिए हर चीज। ये गंदगी का आलम आप देखिए, यहाँ से इतनी दुर्गंध आ रही है कि यहाँ पर खड़े रहना भी दुर्लभ हो रहा है। मतलब कि एमपी में तो हर वजह से सुविधा अच्छी है। अरे अच्छी है। चंद घंटों की बारिश ने जो जयपुर की सड़कें हैं उसको पूरी तरीके से खराब कर दिया है। पुणे की सड़कों की बात करें और यहाँ की स्थिति की बात करें, सेम है। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, यहाँ की धरोहरों के लिए जानी जाती है, सुंदरता के लिए जानी जाती है। लेकिन कई ऐसी भी जगह है राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिसने इसकी इज्जत को गिराने का काम किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के रेलवे स्टेशन से। जब पर्यटक या फिर लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते होंगे तो उनको क्या नजारा दिखता होगा, वो सोच कर आते होंगे कि पिंक सिटी है, सुंदरता की मूरत होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यह रेलवे स्टेशन के बाहर का आलम, ये गंदगी का आलम आप देखिए। यहाँ से इतनी दुर्गंध आ रही है कि यहाँ पर खड़े रहना भी दुर्लभ हो रहा है। और सोचिए आम जनता या पर्यटक क्या सोच कर आते होंगे, ये सोचते होंगे कि हम राजस्थान की राजधानी जयपुर को देखने आए हैं, भ्रमण के लिए आए हैं, घूमने आए हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आप ये देखिए, प्री मानसून की अभी तो बारिश हो रही है और बारिश के बीच में इस तरीके का मंजर जो है अभी देखने को मिला है। हालांकि अभी तो प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें तो बारिश का दौर शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन प्री मानसून के बीच में ही इस तरीके से सड़कें जो है पूरे पानी से लबालब है। और दूसरी तरफ जो गंदगी का आलम है वो तो साफ तौर पर दिखाई दे ही रहा है कि किस तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अगर हम बात करें जयपुर की, जो जयपुर की सड़कों को आना इसलिए जाता है कि सुंदर जगहें हैं, सुंदरता को लेकर जो है बातचीत होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इन सड़कों को देखेंगे तो ये गड्ढे साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल की जो स्थिति है वो क्या है। आप देखिए किस तरीके से सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने जो जयपुर की सड़कें हैं उसको पूरी तरीके से खराब कर दिया है। और यहाँ पर आना जाना भी दुर्लभ हो रहा है और साथ में लंबे लंबे जाम भी कहीं ना कहीं लग रहे हैं। आप देखिए वो भैया भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरे जो रोड है उसकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन को कहूंगी आप दिखाने की कोशिश करें। आप गंदगी का आलम देखिए किस तरीके से यहाँ पर बरकरार है। और जब राजस्थान में बात होती है चुनावों के समय की तो सरकारें खूब वादे करती हैं और वादों के बाद जब चुनाव हो जाते हैं, पार्टियां बन जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये घटनाक्रम पहले का नहीं है। हम चप्पे चप्पे पे जाकर आपको स्थिति जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। जयपुर की सड़कों की हालात ये साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि अब वक्त आ गया है इनकी स्थिति को सुधारने का, इनकी स्थिति को थोड़ा बदलाव करने का। क्योंकि जिस तरीके से अगर जयपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, पर्यटक उतरते होंगे, सैलानी आते हैं देखने के लिए कि किस तरीके का जो राजस्थान है वो है और राजस्थान की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही बयां करती है। ये गंदगी का आलम, ये दुर्गंध, ये बदबूदार सड़कें और ये टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क ये साफ तौर पर ये बताने की कोशिश करती है कि स्थिति बद से बदतर कहीं ना कहीं अब होती नजर आ रही है। भैया आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, पर कहाँ से आए आप? मैं पूना से। पुणे की सड़कों की बात करें और यहाँ की स्थिति की बात करें, सेम है। तभी तो अगर जयपुर की बात करें सोचते होंगे सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है यहाँ पर बहुत सारे, और इस तरीके की जो है सड़कें हैं, गंदगी है, किसी को अच्छा नहीं लगता ना। गंदा तो गंदा ही, बारिश पड़े तो पानी तो भरेगा ही। और यहाँ गंदगी का आलम भी बहुत ज्यादा है। आनंद है, गंदा मजा नहीं आता, चलना पड़ता है, मजबूरी है। सही बात है। खैर देखिए लोगों की मजबूरी होती है और जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की स्थिति। हम थोड़ा और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन का जो गेट है वहाँ पर स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कमी है, अच्छा बदलाव करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए जनता की वजह से।
क्योंकि बाहर निकलते ही ये पानी भरा हुआ है और लबालब यहाँ पर सड़कें हैं गंदगी से। लपालप सड़कें हैं तो उनको सुधारना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। ये संभाग है उनका के राजस्थान जो है ना, जयपुर तो उनका केंद्र आता है, बिल्कुल। संभाग, उनको सुधारना चाहिए। चलिए ठीक है। क्या लगता है मैडम यहाँ की सड़कों का हाल कैसा है? बहुत गंदगी है यहाँ पे, कुछ कीचड़, जहाँ देखो यहाँ रोड पे कितना कीचड़ है, निमिया पास में ही भरा हुआ है। हालत बहुत खराब है। हालत बहुत खराब है, सरकार को सुधारना चाहिए। सोचने वाला मुद्दा है, इस पर काम करना चाहिए सरकार को। काम करना चाहिए सरकार को। इतनी गंदगी, जनता आती जाती है, कैसे बदबू पैसे आ रहे हैं, राज्य सरकार में बहुत पैसे आ रहे हैं केंद्र में, उनको सुधारना चाहिए हर चीज। फिर भी काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है, हमारे एमपी में तो हर चीज का काम हो रहा है। अच्छा, एमपी में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार, यहाँ पे बीजेपी सरकार है, पर एमपी में काम होता है। एमपी में हर चीज का काम हो रहा है। अच्छा, ये कल राजस्थान में कुछ नहीं होता है। क्या मतलब कि एमपी में तो हर वजह से सुविधा अच्छी है। अरे अच्छी है। अब जैसे आप एमपी से राजस्थान में आई हो तो क्या लग रहा है कि मैं किसी गांव ढाड़ी में आ गई हूँ या फिर ऐसा ही लग रहा है कि कोई गंदगी में आ गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। जैसे जयपुर सिटी है एक बड़ी सी, हाँ। वो ऐसा लग ही रहा है, यहाँ गंदगी गंदगी लग रही है। देखिए स्थिति किस तरीके की है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है क्योंकि रोड पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ पर एम्बुलेंस का भी आना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे क्योंकि गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, सड़कें गंदगी से भरी हुई हैं और यहाँ के पर्यटक भी ये सोचते होंगे कि आखिर हम किस गांव में झाड़ी में आ गए हैं। अब खैर आपको अपडेट देते रहेंगे। अब सरकार कब तक जागेगी ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि मानसून को अब ज्यादा दूर नहीं है, हम प्री मानसून चल रहा है और मानसून आने में अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है। मैं अपडेट देती रहूंगी आपके साथ। प्रिया बंसल, नमस्कार।